हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वृद्धि एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी ऑपरेटर्स के बारे में जो हमारे सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ऑपरेटर्स होते क्या है। ऑपरेटर्स हमारे वो सिंबल होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन सिंबल से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने डेटा में। तो एन ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशंस, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल। और हमारा ये किस लिए यूज़ होता है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो कोई भी सिंबल जो हमारा मैनिपुलेट करता है डेटा को एक एक्सप्रेशन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब ऑपरेटर हमारा ऑपरेंड्स के साथ मिलकर ही, ऑपरेंड्स के साथ हमारे ऑपरेटर मिलकर परफॉर्म होते हैं। तो जिसके साथ हमारा यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम ऑपरेंड, और जिस ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे कितने टाइप के, देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड वन इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड वन इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ वन इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिफ्थ वन इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, सिक्स्थ वन इज़ कंडीशनल ऑपरेटर, सेवेंथ वन इज़ बिटवाइज ऑपरेटर्स, और एट्थ वन इज़ स्पेशल ऑपरेटर्स। तो जैसे कि अब तक आप पढ़ते आ रहे होंगे, अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स भी पढ़े होंगे आपने, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े होंगे। बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की पहले। जैसे कि हमारा प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और एक और होता है हमारा मॉड्यूलस। ये हमारे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड हमारा ये होता है फॉरवर्ड स्लैश, एंड दिस वन इज़ फॉर मॉड्यूलस। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये हमारे आते हैं पांचों के पांचों हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कि आपको पता भी है कि हम उनको आप यूज़ भी कर चुके हैं उनको। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। किसी भी दो कंडीशंस में हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशन बताते हैं। लाइकवाइज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू। तो अगर हमें इक्वल्स टू चेक करना है तो हम उसके लिए डबल इक्वल्स टू सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए हमारे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। इसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, और इसके साथ अगर हमारा इज इक्वल टू लग जाता है तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, एंड देन इक्वल्स टू। ये आप यूज़ कर चुके हो अपनी डेली लाइफ में। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि रिलेशनल हम कंपैरिजन करते हैं। छोटे से बच्चे को सिखा दिया जाता है कि 10 हमारा स्मॉलर होता है हमारा किससे, 20 से, तो उसके लिए कौन सा साइन यूज़ होगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं हमारे एंड, और, एंड, नॉट। इनको बोलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए हमारे एंड, और, एंड, नॉट ऑपरेटर। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट क्या करता है, हमारी कोई भी वैल्यू है, कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू है, वो किस ऑपरेटर के थ्रू हमारा असाइन करता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा सिंगल इक्वल्स टू। सिंगल इक्वल्स टू क्या करेगा, फॉर एन एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 10 है, हम वैल्यू दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ए इज़ वेरिएबल ऑपरेंड, ए को हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू 10। तो जो हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू होती है वो हमारी किस में आ जाती है, ऑपरेंड में सेव हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल इक्वल्स टू को असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ कैसे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, कैसे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ऑपरेटर्स, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी हमारे 3 टाइप से डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज इंटीजर अर्थमेटिक। इंटीजर अर्थमेटिक में क्या होता है, इंटीजर अर्थमेटिक में हमारी जो वैल्यू आती है, आउटपुट आता है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। लाइकवाइज हमने ए
प्लस बी यूज़ किया, तो ए और बी वेरिएबल हमारे थे हमारे इंटीजर टाइप के, हमने डिफाइन किए थे, पहले डिक्लेयर कर दिए थे। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, हमारी इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगी। इंटीजर में हमारा फ्लोट नहीं आता है, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होते हैं, तो वैल्यू हमारी किस में रिटर्न करेगा, वो इंटीजर में। आउटपुट जो है हमारा किस में रिटर्न करेगा, इंटीजर में। अब बात आती है सेकंड वन इज रियल अर्थमेटिक। रियल अर्थमेटिक में हमारे दोनों ऑपरेंड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू क्या होगी, हमने फ्लोट टाइप का डिफाइन किया ए और बी को, और उनका अगर हम प्लस कर रहे हैं, अब ए में हमने लिया 10.1 और बी में हमने लिया 20.0, मतलब पॉइंट की वैल्यू होनी चाहिए फ्लोट में हमारी। रियल में क्या होगा, पॉइंट्स में हमारी वैल्यू होगी, हम वैल्यू असाइन पॉइंट्स में करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा किस में देगा, रियल में, उसको हम बोलेंगे रियल अर्थमेटिक। अगर हमारा आउटपुट रियल होगा, दोनों वैल्यूज़ हमारी ऑपरेंड्स की रियल होनी चाहिए, फ्लोट में होनी चाहिए, पॉइंट्स में होनी चाहिए, डेसिमल में होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे रियल अर्थमेटिक। नेक्स्ट थर्ड वन इज मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक। मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ही यूज़ करेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस, सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। रियल में भी सेम एज इट इज़, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मॉड्यूलस। ऐसे ही मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक में क्या होगा, जो ऑपरेंड्स होंगे सिंगल हो चाहे वो बोथ ऑपरेंड्स हो, वो हमारे मिक्स्ड टाइप के होंगे। मीन्स हमने डेटा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर ए और उसको असाइन कर दी वैल्यू 10, इंटीजर वैल्यू है, कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं है, डेसिमल में नहीं है, और एक हमने डिफाइन कर दिया फ्लोट में बी 20.5। तो हम इसका एडिशन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा हमारा, तो वो हमारा क्या बोलेंगे हम उसको, मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक में हमारा आउटपुट आएगा। मीन्स हमारी ए बी हमारी फ्लोट में भी हो सकती है, बोथ हमारी वैल्यूज़ इंटीजर में, हमारी कोई भी सिंगल वैल्यू जो है एक इंटीजर में हो सकती है, एक फ्लोट में हो सकती है, कोई सी भी हमारा एक्सप्रेशन में फ्लोट और इंटीजर मिक्सअप हो सकते हैं। फ्लोटिंग वैल्यूज़ एंड इंटीजर वैल्यूज़ हम मिक्स्ड कर सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमारा आउटपुट भी क्या रहेगा, हमारा मिक्स्ड रहेगा, वो हमारा प्लस मतलब इंटीजर वैल्यू भी दे सकता है आउटपुट में, और हमारा डेसिमल वैल्यू भी आउटपुट में वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग एग्जांपल। मान लिया हमें दो वैल्यूज़ का सम कराना है, तो हम क्या करेंगे सिंपली, या हमें मॉड्यूलस चाहिए। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस का मतलब होता है, आपको ये तो पता होगा, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। बचपन से आप सीखते आ रहे हो, प्लस क्या होता है 10 प्लस 10 क्या होता है 20 होता है, माइनस करें 20 माइनस 10 करें तो 10 होता है। ऐसी अगर हम डिवाइड करें 20 डिवाइडेड बाय 2 तो 10 होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 40 होगा। अब बात करते हैं मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस क्या करता है, हमारा रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर वैल्यू मीन्स हमने 25 लिया, उसको हमने डिवाइड करा 2 से, तो अगर हम डिवाइड करेंगे 25 को 2 से तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 5 2 2 जा 4, बचा क्या 1, तो रिमाइंडर में क्या वैल्यू बची हमारी 1, तो जो आउटपुट हमारा रिमाइंडर होगा वही हमारा आउटपुट होगा। समझ गए, जो हमारी रिमाइंडर वैल्यू होगी वही हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, मतलब हमारा इसका क्वोशिएंट नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा आउटपुट होगा। तो अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की।
रिलेशनल ऑपरेटर समझने से पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। हम लिखते हैं क्या, हैश इंक्लूड। हम क्या इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल। कौन सी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। हेडर फाइल हमारी क्या, डॉट एच से एक्सटेंशन से ऐड होता है, जिसमें डॉट एच होगा वो हमारी हेडर फाइल क्या है, डॉट एच एक्सटेंशन है हमारा किसका, हेडर फाइल का, एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। हम हेडर फाइल को क्यों इंक्लूड करते हैं, जो भी उसके अंदर हमारे फंक्शंस होंगे, उसके अंदर डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, उसके अंदर हमारा कौन कौन से फंक्शंस डिफाइंड है, प्रिंटएफ फंक्शन, स्कैनएफ फंक्शन, ये हमारे हेडर फाइल्स के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच इस हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड है। और हम इसको इंक्लूड कैसे करेंगे, इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू, हैश इंक्लूड। हैश और इंक्लूड के बीच में हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर हमारा स्पेस होगा हैश और इंक्लूड के बीच में तो वो हमारा एरर प्रोड्यूस करेगा। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एंड सेकेंड वन इज हैश इंक्लूड कंसोल के लिए conio डॉट एच। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए हमारा होता है यूज conio डॉट एच, इनपुट आउटपुट फंक्शंस। जैसे कि हमारा क्लियर स्क्रीन क्या करता है, स्क्रीन क्लियर कर देता है, आउटपुट स्क्रीन हमारी क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है, जो प्रीवियस आउटपुट होता है उसको शो नहीं करता है। जो हम प्रोग्राम रन जितनी बार कराएंगे उतनी बार हमारे आउटपुट स्क्रीन क्या होगी, साफ मिलेगी, क्लीन मिलेगी, हमारा न्यू आउटपुट हमारा उस पर शो होगा। तो क्लियर स्क्रीन हमारा इसलिए यूज होता है। गेट ch हमारा कैरेक्टर रीड करने के लिए, कोई आउटपुट स्क्रीन पे कंसोल पे हमारा कैरेक्टर रीड करने के लिए वो कंसोल को रोक के रखता है, ताकि हम उससे कंसोल क्या कर सके, इनपुट ले सके और आउटपुट भी दे सके। तो अब बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। देन हमने इंटीजर टाइप का a, b एंड c डिक्लेयर किया। c हमने लिया a प्लस b, हमें क्या करना है, c को a प्लस b करना है, सॉरी इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल्स लिए 3 a, b एंड c। अब हम कराएंगे क्या, एंटर कराएंगे वैल्यूज a एंड b की। एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो स्कैन एफ क्या करता है, ये हमारा प्रिंट के लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए। स्कैन एफ हमारा इनपुट फंक्शन है, इनपुट लेगा। परसेंटाइल डी हम इंटीजर टाइप के लिए परसेंटाइल डी यूज करते हैं। तो परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी हमें दो वैल्यूज देनी है, तो हम दो परसेंटाइल डीज का यूज करेंगे। तो परसेंटाइल डी एंड ए एंड बी। तो इस एड्रेस ए एंड बी जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है उस एड्रेस पे हमारी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू यूज़र इनपुट करा देगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, सी हमारा जो इनपुट कराएगा उसको a प्लस बी की वैल्यू क्या है, प्लस क्या है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इज इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हमारी वैल्यू किस में चली जाएगी, सी को असाइन हो जाएगी। सी फिर हमारा प्रिंट कराना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ C is परसेंटाइल D। कैसे प्रिंट होगा आउटपुट में, द वैल्यू ऑफ C इज देन कॉलन, एंड जो हमारी C की वैल्यू होगी उसको वो हमारा इस प्रिंट करा देगा। देन गेट ch एंड क्लोजिंग द ब्रेसेस। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम, कैसे हम उसको प्लस कर रहे हैं, कैसे असाइन हो जाएगी वैल्यू थर्ड वेरिएबल में। अब ये वेरिएबल्स क्या हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया है। इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे ऑपरेंड्स क्या हैं इसमें, C, A एंड B, और ऑपरेटर क्या है हमारा इज इक्वल टू एंड प्लस, और ये सेमीकोलन हमारा होता है स्पेशल ऑपरेटर्स। तो बात करते हैं अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं,
सेकेंड वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन से हैं? नंबर वन इज ग्रेटर देन, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसको हम बोलते हैं लेस देन। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। और इसको हम बोलते हैं लेस देन, इक्वल्स टू। और इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल्स टू। और ये हो गया हमारा इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स हमारा इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। इक्वल्स टू मीन्स कंपैरिजन हो रहा है हमारा दो ऑपरेंड्स में कि वो इक्वल है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कोई भी वेरिएबल है, इसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स होगा हमारा, जैसे कि कोई भी वेरिएबल है या ऑपरेंड है, ऑपरेंड वन, देन बीच में क्या होगा हमारा? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर और ऑपरेंड थर्ड, ऑपरेंड सेकंड। तो ये हो गया हमारा ऑपरेंड वन, ऑपरेटर, ऑपरेंड टू। तो क्या होगा? ए हमारा इक्वल्स टू ग्रेटर देन होगा बी से, या ए हमारा होगा स्मॉलर देन बी से। तो ये कंपैरिजन करता है हमारा ऑपरेंड्स के बीच में। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारा क्या करता है? कंपैरिजन करता है। लाइकवाइज हमने ए की वैल्यू दी इंटीजर टाइप की, ए की वैल्यू हमने दी 10, बी की वैल्यू हमने दी 15। और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ए की वैल्यू क्या हमारी ग्रेटर है बी से, तो ये हमारा क्या आउटपुट देता है? ये हमारा, अब देखो ए की वैल्यू क्या है? बी से ग्रेटर है क्या? तो ये हमारा क्या है? गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी 15 हमारे क्या है? ग्रेटर है 10 से। तो ये हमारा क्या आउटपुट देगा? फॉल्स। तो ये आउटपुट में क्या देगा हमारा? रिजल्ट में फॉल्स। अगर ये ट्रू होगा, अगर ये सही होगा, मीन्स यहाँ पर हम ले लें 15 क्या है? ग्रेटर है 10 से, तो ये हमारा ट्रू है। आउटपुट में क्या होगा? ट्रू। तो ऐसे जैसे हमने अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया था, ऐसे ही हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होगी, जिसके बीच में हम रिलेशन को फाइंड आउट कर सके। ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल ऑपरेंड है तो हम किसका कंपेयर कर रहे हैं? किससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसका? तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। एंड ऑपरेटर इसमें हमारा यूज़ होता है डबल एंड का, और हमारा यूज़ होता है एंड नॉट इक्वल्स टू। तो जहाँ पर भी हमारा एंड और कंडीशन आती है तो क्या रिजल्ट आता है? मान लिया हमारे पास दो ऑपरेंड्स है ए एंड बी। अब हमें इसका क्या करना है? एंड लॉजिकल निकालना है। तो ए एंड बी का क्या आउटपुट होगा? इफ़ हमारे पास ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अगर हमारे पास बोथ वैल्यूज़ ऑपरेंड्स की ट्रू हुई, मतलब एक्सप्रेशन लेते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका? हमारा सिंटेक्स देख लेते हैं पहले, तभी हमें समझ में आएगा कैसे होगा। एक हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे? एंड हमारा क्या है? ऑपरेटर है, ऑपरेटर एक्सप्रेशन वन, ऑपरेटर यूज़ करेंगे बीच में, देन एक्सप्रेशन टू। तो सिंटेक्स क्या है? एक्सप्रेशन वन, ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, एंड एक्सप्रेशन टू। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी,
कुछ भी हो सकता है हमारा एक्सप्रेशन, प्लस भी हो सकता है, रिलेशनल भी हो सकता है। अगर हमारी उनकी वैल्यूज़ क्या है, अगर हमारी इसकी मतलब यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन एक्सप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर भी कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमने कोई कंपैरिजन किया, दो एक्सप्रेशन हुए, पहले ये कैलकुलेट होगा फिर ये कैलकुलेट होगा। हाँ, तो जैसे कि a ग्रेटर देन b और सॉरी a इज स्मॉलर देन b एंड a इज ग्रेटर देन b, और a की वैल्यू क्या ली हमने 10 एंड 20, b की वैल्यू तो 10 हमने रखा यहाँ पर और 20 यहाँ पर, और एंड a की वैल्यू क्या है 10 और b की है 20। तो ये क्या है, ये हमारा स्मॉलर, ये हमारा क्या आउटपुट देगा ट्रू, देन एंड ऑपरेटर फर्स्ट, देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा क्या देगा फॉल्स। तो अब इन दोनों का जो आउटपुट है उसमें हमारा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है एंड ऑपरेटर। तो वो क्या आउटपुट देगा कि अगर हमारा एक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है और अनदर एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी फॉल्स है या ट्रू है, तो हमारी कितनी कंडीशंस बनती हैं, 4 कंडीशंस बनती हैं। या तो बोथ वैल्यूज़, बोथ एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ हमारी ट्रू हो सकती है, या एक ट्रू हो सकती है एक फॉल्स हो सकती है, एक फॉल्स हो सकती है और एक ट्रू हो सकती है, दोनों ही फॉल्स हो सकती है। तो एंड के केस में क्या होता है, हमारा जो आउटपुट होता है, अगर बोथ वैल्यूज़ हमारी ट्रू है तो हम आउटपुट में क्या लेंगे ट्रू, अदरवाइज हमारा आउटपुट क्या रहेगा फॉल्स। फॉर इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लाई बोलते हैं एंड ऑपरेटर को। तो जैसे कि इस फॉर एन एग्जांपल हमारे पास टीवी का रिमोट है और अगर उसकी कोई भी एक सेल हमारी डाउन हो जाती है तो क्या होगा, रिमोट वर्क करेगा, नहीं करेगा, रिमोट वर्किंग मोड में नहीं होगा। अगर दोनों सेल उसकी वर्किंग होंगी, सेल चार्ज होंगी, तो ही हमारा रिमोट वर्क करेगा। डेट मीन्स वो हमारा क्या कंपैरिजन कर रहा है, एंड ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है उसमें। अगर दोनों वैल्यूज़ हमारी ट्रू है तभी हमारा ट्रू होगा, तभी हमारा रिमोट क्या करेगा, काम करेगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये था हमारा एंड का। अब देख लेते हैं हमारा और में क्या होता है। और में क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन ले लेंगे और एक्सप्रेशन हो गया एक a एंड एक एक्सप्रेशन हो गया हमारा b। तो a और b, इसको क्या बोलते हैं हम प्लस, और बोलते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसको बोलते हैं हम एंड, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। अगर हमारी बोथ वैल्यूज़ ट्रू होंगी या एनी वन ऑफ देम इज़ ट्रू, देन हमारा आउटपुट क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। क्या बोला मैंने, अगर एक वैल्यू ट्रू हुई या दोनों वैल्यू ट्रू हुई तो हमारा आउटपुट रहेगा ट्रू, मतलब वर्किंग कंडीशन में रहेगा, ट्रू रहेगा। इफ़ बोथ फॉल्स देन आउटपुट इज आल्सो फॉल्स। तो क्या है एग्जांपल, जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन है, हमारी गैस है, हम गैस यूज़ करते हैं, उसमें चूल्हाज होते हैं, 3 चूल्हा हैं, ठीक है। अगर हम एक ऑन करते हैं तो हमारा मतलब चूल्हा जो है वर्किंग मोड में है, बाकी दोनों क्या है कंडीशन फॉल्स हैं, एक ट्रू है, तो भी हमारा जो चूल्हा है वो किस में वर्किंग मोड में है, ट्रू में है। तो उसका एक एग्जाम्पल ये हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर कोई भी एक ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू रहेगा। अगर हम सिंटेक्स क्या है इसका, सेम सिंटेक्स है, हमारा क्या रहता है एक्सप्रेशन ऑपरेटर। अब हम ऑपरेटर को चेंज कर दें, यहाँ पर ऑपरेटर ले ले और ऑपरेटर। तो अगर हमारा यहाँ पर और ऑपरेटर होगा तो हमारा क्या रहेगा आउटपुट में, तो हमारा आउटपुट रहेगा क्या ट्रू, और फॉल्स है तो हमारा आउटपुट रहेगा आउटपुट में ट्रू। अगर हमारा और में होता है तो कोई भी सिंगल हमारा एक्सप्रेशन ट्रू वैल्यू देता है तो आउटपुट हमारा रहता है ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कौन सा, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं। नॉट ऑपरेटर में कोई भी सिंगल एक्सप्रेशन है, अगर हमें उसको नॉट यूज़ करना है
तो हम क्या करते हैं, उसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं। मीन्स हमारे पास कोई एक ए एक्सप्रेशन है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है और हम उसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और अगर वो फॉल्स है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। मीन्स उसका अपोजिट हो जाएगा। तो नॉट ऑपरेटर आपको समझ में आ गया, एंड ऑपरेटर आपको समझ में आ गया, एंड और ऑपरेटर आपको समझ में। अब बात करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही इजी है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइन करनी होती है हमें उसमें वैल्यू। कैसे? असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हमने कोई भी इंटीजर वैल्यू ली ए, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया ए, असाइनमेंट ऑपरेटर। फोर्थ वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में मान लिया हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया ए, अब हमें उसमें क्या वैल्यू असाइन करानी है। तो हम वैल्यू असाइन कराने के लिए कौन सा साइन का यूज़ करते हैं, सिंगल इक्वल्स टू। तो हम क्या कौन सा साइन का यूज़ करते हैं, सिंगल इक्वल्स टू। सिंगल इक्वल्स टू से हमारी जो 10 है वैल्यू है वो हमारे किसको असाइन कर रहे हैं, हम किस ऑपरेंड को असाइन कर रहे हैं, ए ऑपरेंड को। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 10 हो जाएगी। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। और हम क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज अ वेरिएबल। और क्या बोल सकते हैं हम क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को। तो इनिशियलाइज द वेरिएबल, किससे इनिशियलाइज करी हमने वेरिएबल की वैल्यू, 10 से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे इनिशियलाइज अ वेरिएबल। और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है हमारा, तो इसको बोलते हैं असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारा, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं तो उनका भी यूज़ होता है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस। कैसे यूज़ करेंगे, एज अ शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स की तरह भी इनको यूज़ करते हैं। क्या सिंटेक्स रहेगा हमारा, इनको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। क्या साइन करेंगे ये वैल्यू, सिंटेक्स क्या रहेगा हमारा, देन ऑपरेटर लिया, देन इक्वल्स टू, देन एक्सप्रेशन। तो हमारा एक्सप्रेशन जो है ऑपरेटर के साथ मिलके इस ऑपरेंड पे मैनिपुलेट करेगा डेटा को। कैसे, हमने एक ए वेरिएबल लिया, प्लस इज इक्वल टू 10, एक्सप्रेशन ले लो या कोई भी वैल्यू ले लो। तो ये इसका मतलब क्या है, ये हमारा इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। इसको इक्वल्स क्या बोलेंगे, इसके इक्वल्स टू ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस इज इक्वल टू 20। तो ए की जो वैल्यू है उसके साथ हम 10 प्लस कर देंगे। मान लिया हमने ए की वैल्यू 2 ली है पहले। ऐसे ही जब हम ए माइनस इज इक्वल टू 20 लेंगे तो क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस 20 कर देगा। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई को, डिवाइड को, ए डिवाइड इज इक्वल टू 10। ठीक है, ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10। कोई भी एक्सप्रेशन हो, या ए मॉड्यूलस इज इक्वल टू 20, या तो कोई भी हम वैल्यू से करा सकते हैं या किसी भी एक्सप्रेशन से करा सकते हैं। मान लिया हमने लिख दिया n+2, n की जो वैल्यू होगी उसके साथ +2 करने के बाद वो a की वैल्यू को डिवाइड कर देगा। कैसे, a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय n+2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का जो सिंटेक्स है वो होता है हमारा वेरिएबल, देन ऑपरेटर, इक्वल्स टू एंड देन एक्सप्रेशन। तो ये थे हमारे एग्जांपल शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के, जो कि हमारे किसके अंदर आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही आते हैं। वैल्यू क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है किसके साथ, वेरिएबल के साथ। जैसे a प्लस इज इक्वल टू, देन a इज इक्वल टू a प्लस। तो ये असाइन कर रहा था क्या वैल्यू, 10 के साथ a को प्लस कर रहा था और असाइन कर रहा था इसको a को ही।
नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वन इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो सी में यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे, इंक्रीमेंट का मतलब हो गया प्लस प्लस और डिक्रीमेंट का मतलब हो गया माइनस माइनस। ये हमारे सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, मतलब यूनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं हम इनको। ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट, ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट। ये क्या करेगा? इंक्रीमेंट क्या करेगा? +1 करेगा और डिक्रीमेंट क्या करेगा? वैल्यू में -1। तो अब इसमें भी हमारे 2 टाइप्स के हो गए, पोस्ट इंक्रीमेंट और सेकेंड वन इज प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट और प्री। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? जो हमारा ऑपरेटर है वो वेरिएबल के बाद में यूज़ होता है, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। और कोई भी ऑपरेटर हमारा वेरिएबल के या ऑपरेंड के, सिंगल ऑपरेंड यूज़ हो रहा है के पहले यूज़ होता है, उसको हम बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंस है कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। मान लिया हमने इसकी वैल्यू दी m, हमने एक वैल्यू ली m = 5 और हम m की वैल्यू किस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसको हम किसको असाइन कर रहे हैं? a को असाइन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पोस्ट। तो क्या होगा? m की वैल्यू तो हमारी इंक्रीमेंट बाय 6 क्या हो जाएगी? 5 + 1 6 हो जाएगी। ठीक है। m की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 6। लेकिन फर्स्ट टाइम में जब हमारी इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये तो अभी 5 ही है ना, तो 5 फर्स्ट टाइम में हमारी जो वैल्यू होगी ए की, आउटपुट अगर हम ए की कराएं और एम की कराएं साथ में और हम इंक्रीमेंट करा दें a = m++, देन हम प्रिंट कराएं क्या? वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ a एंड b, सॉरी, द वैल्यू ऑफ a एंड m। तो क्या होगी? a और m की वैल्यू फर्स्ट टाइम में, तो a की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 5 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर द इंक्रीमेंट? क्या हो जाएगी? 6। अब जब हम दोबारा, ये फर्स्ट टाइम होगा, जब हम सेकंड टाइम करेंगे तो उसकी m की वैल्यू क्या हो गई होगी? पोस्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा? 6 हो गई है, 6 वैल्यू असाइन करेगा नेक्स्ट टर्म पे, तो नेक्स्ट आउटपुट में वो क्या देगा हमें? a की वैल्यू 6 देगा। अब प्री इंक्रीमेंट में क्या करेंगे? मान लिया हमारा a की वैल्यू हमने दी 10 और हमने उसको ++a प्री इंक्रीमेंट किया और उसको साइन करा दिया एक m वेरिएबल में, तो ये क्या आउटपुट देगा हमारा? इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 11 a की और m की भी हमारा पहले इंक्रीमेंट हो गया है, तो m की वैल्यू भी a को इंक्रीमेंट करने के बाद m की वैल्यू भी फर्स्ट टाइम में क्या होगी हमारी? आउटपुट वैल्यू 11। तो इसमें हमारी दोनों वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होने के बाद शो करता है और जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है फर्स्ट टाइम में वो उसको क्या करेगा? इंक्रीमेंट कर चुका होगा लेकिन शो करेगा, असाइन करेगा ए वेरिएबल को प्रीवियस वैल्यू। नेक्स्ट टाइम पे जब हम दोबारा आउटपुट जनरेट करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे प्रोग्राम को, तो वो हमारा बाद में इंक्रीमेंट करके शो कर देगा। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड ऐसे ही हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट में होता है। पोस्ट में भी हमारा क्या करेगा? वो बाद में डिक्रीमेंट करके शो करेगा वैल्यू को। यही एग्जांपल ले लेते हैं, m = 5 एंड m -- a असाइन कराएगा किस में? तो m की वैल्यू अगर हमें प्रिंट करानी है तो क्या होगी? आउटपुट क्या रहेगा? फर्स्ट टाइम जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे m की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस होके 4 हो जाएगी और a की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 5 रहेगी। अब जब अगेन हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी?
4। ठीक है, अब ये होता है हमारा पोस्ट ई डिक्रीमेंट। अब बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट की। तो प्री डिक्रीमेंट में भी क्या होता है हमारा, पहले वो डिक्रीमेंट कर देगा वैल्यू को और देन हम उसको असाइन कर देंगे एम में। तो वो एम और ए की वैल्यू हमारा डिक्रीमेंट होकर ही आएगी। एम और ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए हमारा 10 था, तो ये क्या हो जाएगा 9 और एम भी हमारा क्या रहेगा 9। तो प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारा ये डिफरेंस है। तो क्या रहता है हमारा प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस रहता है कि पहले तो वो पोस्ट में क्या करेगा, फर्स्टली वो असाइन कर देगा वैल्यू हमारा वेरिएबल को आउटपुट और देन इंक्रीमेंट करेगा। और प्री इंक्रीमेंट में क्या रहेगा, फर्स्टली वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा देन असाइन करेगा। पहले क्या करेगा इंक्रीमेंट, फिर असाइन करेगा वैल्यू एम को। ऐसे ही पोस्ट में क्या है, पहले वो असाइन करेगा बाद में हमारा वो इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन उस वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी होगी, इंक्रीमेंट हो चुकी होगी। लेकिन जब वो असाइन कर रहा होगा तो वो उसकी असाइनमेंट पोस्ट में बाद में होगा, इंक्रीमेंट असाइन पहले कर देगा पहले वाली वैल्यू को। तो अब बात करते हैं हम, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, हमारा इसका सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क और देन कॉलन। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारा, कोई भी एक एक्सप्रेशन हमने लिया फर्स्ट, अगर वो हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होगा, अगर उसका आउटपुट वैल्यू हमारी, उस एक्सप्रेशन की आउटपुट वैल्यू हमारी ट्रू हुई, तो हमारा एक्सप्रेशन सेकंड प्रिंट करा देगा, एग्जीक्यूट करा देगा और आउटपुट में हमारा एग्जीक्यूट क्या होगा, एक्सप्रेशन सेकंड। अदरवाइज एक्सप्रेशन थर्ड हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक वैल्यू दी इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। अगर इफ़ a की वैल्यू हमारी ग्रेटर है b से, तो क्या होगा, तो हमारा क्या प्रिंट कराएगा, क्या प्रिंट कराएगा, a इज ग्रेटर। एल्स नहीं तो क्या प्रिंट कराएगा, प्रिंट एफ, क्या स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, वो हमारी b इज ग्रेटर। तो हम ऐसे ले सकते हैं, मीन्स अगर हमारी 10 हमारा ग्रेटर है 5 से, तो ये अगर ट्रू हुआ, अगर हमारे वैल्यू हमने जो दी है वो ट्रू हुई, तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये फॉल्स हुआ तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। मीन्स डेट हमारे 3 एक्सप्रेशन है, अगर इसकी वैल्यू हमारी ट्रू हुई तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, परफॉर्म होगा, आउटपुट में शो होगा। और अगर हमारा इसकी वैल्यू फॉल्स हुई तो हमारा वो इस पार्ट को स्किप करके, इस पार्ट को नहीं लेगा, इस पार्ट को एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये था हमारा एक कंडीशनल ऑपरेटर। ऐसे ही हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो जिस भी ऑपरेटर का यूज़, जिस भी स्टेटमेंट में हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर हमारा क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारा फर्स्ट वन इज क्या है, एंड। लॉजिकल में हम डबल एंड का यूज़ करते हैं, बिटवाइज में हम सिंगल एंड का यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर। ऐसे ही हमारा और ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में हम सिंगल और का यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन का यूज़ करते हैं। और बिटवाइज में हमारा लॉजिकल में हमारा डबल एंड का यूज़ करते हैं, डबल लाइंस का। और बिटवाइज ऑपरेटर्स में हम और का कैसे यूज़ करेंगे, सिंगल यूज़ करेंगे, सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे ऑपरेटर।
नेक्स्ट इज फर्स्ट वन इज सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो ये होगा हमारा ऐसे, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। इस वाले साइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। फोर्थ वन इज राइट शिफ्ट, सॉरी फोर्थ वन इज लेफ्ट शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट। ध्यान रखना, जो हमारा इधर की साइड शार्पनेस होगी उसको हम बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट, और जो हमारा राइट साइड होगा वो हमारा होगा राइट शिफ्ट। तो फंक्शनैलिटी लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड और की सेम रहती है कि इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आउटपुट इज आल्सो ट्रू। इफ बोथ द एक्सप्रेशन वैल्यूज आउटपुट वैल्यूज इज ट्रू देन आउटपुट रिजल्ट्स कम्स टू ट्रू। अगर और में आता है तो और में भी हमारा क्या था कि इफ बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन आउटपुट आल्सो है फॉल्स। मीन्स डेट जैसे कि हमारा लॉजिकल में वर्क करता है और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर, ऐसे ही हमारा बिटवाइज में वर्क करता है। अब बात करते हैं हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर की। एक्सक्लूसिव और में अगर हमारा बोथ वैल्यूज़ ट्रू होगी तो भी हमारा फॉल्स होगा, बोथ वैल्यूज़ हमारी फॉल्स होगी एक्सप्रेशन की तो भी हमारा फॉल्स होगा। तो ट्रू कब होगा हमारा? जब हमारी एक वैल्यू ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी, तो हमारा आउटपुट में क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ये है हमारा एक्सक्लूसिव और की फंक्शनैलिटी। अब बात करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की। अगर हमें कोई भी बिट मैनिपुलेशन बिट लेवल पे काम करता है हमारा लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, मीन्स डेट अगर हमारी एक ही वैल्यू 0 1 0 0 0 1 1 0 1 है, ठीक है, और हमें इसको क्या करना है? लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो लेफ़्ट शिफ्ट करना है हमें ए को बाय किससे? कितनी डिजिट से, कितनी बिट्स से? 1 से। तो क्या करेंगे? इधर की साइड से हमारा क्या होगा? लेफ़्ट शिफ्ट करना है हमें। लेफ़्ट साइड से हमारी क्या वैल्यू क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी, मतलब 0 हमारी डिलीट हो जाएगी और ये बाकी पूरा का पूरा हमारा एज इट इज़ रहेगा सेम। और इधर हम राइट साइड में 0 ऐड कर देंगे। मीन्स अगर हमें राइट शिफ्ट करना है, अगर हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो हम लेफ़्ट साइड से उस बिट को जितनी बिट हमें शिफ्ट करनी है उतनी बिट हम उधर से लेफ़्ट साइड से डिलीट कर देंगे और राइट साइड में 0 ऐड कर देंगे। मीन्स क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड से हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे एंड ऐड करेंगे ज़ीरोज़, ऐड ज़ीरोज़ टू इट्स राइट साइड। किस साइड में? राइट साइड में उतनी ही 0 हम ऐड करेंगे। सेम नंबर ऑफ, जैसे कि हमने कितने नंबर ऑफ बिट्स हमने शिफ्ट किया? 1। अगर हमें 2 करना है तो 2 के लिए क्या होगा? अगर हमें 2 राइट शिफ्ट करना है, 2 बिट्स उसको शिफ्ट करना है राइट साइड, तो हम इधर से 2 बिट्स डिलीट कर देंगे और इधर 2 बिट्स 0 की हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या रहेगा आउटपुट? 0 0 0 1 1 0 1। 2 बिट्स हम डिलीट कर चुके हैं तो राइट साइड में हमें 2 बिट ऐड करनी होगी। तो ऐसे ही हम जितना नंबर ऑफ बिट्स हमें शिफ्ट करना है उतना इधर से डिलीट हो जाएगा मेन में से और उधर राइट साइड में ऐड हो जाएगा ज़ीरोज़। अब बात करते हैं हम राइट शिफ्ट की। अब ऐसे ही सेम एज इट इज़ लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से डिलीट कर रहे हैं। अगर हमें राइट शिफ्ट करना है, इसी में ही देख लेते हैं, अगर हमें राइट शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारी 0 1 0 0 0 1 1 0 1। अगर हमें ए को क्या करना है? राइट शिफ्ट करना है 1 बाय 1, तो क्या करेंगे? राइट साइड से एक 1 हमारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा और लेफ़्ट साइड में हम उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 0 0 लगाया 1 0 0
0 1 1 0 मीन्स डेट क्या हुआ इसमें, देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि राइट साइड से हमारा 1 को रिमूव कर दिया बाय 1 और इधर की साइड हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 0 को। ऐसे ही अगर हमें इसको बाय 2 शिफ्ट करना है, मैनिपुलेट करना है इसको, तो क्या रहेगा आउटपुट हमारा, 2 0 हमने लगा दी, 2 0 करना है ना, 2 बिट्स का हमें डिफरेंस रखना है, तो 2 बिट्स को हमें शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे 2 बिट्स हमारी लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगी और फिर सेम एज इट इज़ उतनी ही हम बिट्स को उधर से राइट साइड से रिमूव कर देते हैं। तो ये था हमारा लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं, जैसे कि हमारा लॉजिकल में वर्क करता है एंड ऐसे ही हमारा बिटवाइज में वर्क करता है। जैसे कि हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर में वर्क करता है, ऐसे ही हमारा सेम एज इट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर्स में वर्क करता है, लेकिन हमें इसमें सिंगल ऑपरेटर का यूज़ करना है। और ये था हमारा एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर इसे बोलते हैं, अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन है उसमें हमें एक्सक्लूसिव और यूज़ करना है तो हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेफ़्ट शिफ्ट, जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया कैसे करते हैं। फिर है हमारा राइट शिफ्ट। अब बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स हमारे जैसे कि कॉमा ऑपरेटर है। कॉमा क्या है, सेपरेट करता है किसको, 2 वैल्यूज़ को, 2 ऑपरेंड्स को। तो उस एक तो हो गया हमारा कॉमा ऑपरेटर, कॉमा आपको पता है कैसे सेपरेट करता है। सेकेंड वन इज हमारा क्या है, कॉमा ऑपरेटर हम यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि हमने डिक्लेयर करा है कोई भी वेरिएबल तो कॉमा का यूज़ किया है, तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटर। तो वो हो गया हमारा कॉमा ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर हमारा किस लिए यूज़ होता है, अगर हमने वेरिएबल ए डिफाइन किया इंटीजर टाइप का, इंटीजर हमारा डेटा टाइप है, तो ये इंटीजर कितना वैल्यू लेता है, हमारा मेमोरी स्पेस कितना लेता है, 2 बाइट्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये कितना लेता है, 2 बाइट्स लेता है। 32 बिट मशीन्स में ए की वैल्यू क्या रहेगी एज एन इंटीजर, 2 बाइट्स। तो हमारा अगर हमें साइज़ पता करना है किसका, ए वेरिएबल का, अगर हमें इसका साइज़ पता करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। मतलब ये हमारा क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 2 बाइट्स, कि ये हमारा कितने, कौन सा डेटा टाइप हमारा, कौन सा वेरिएबल कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहा है, वो कितना मेमोरी में स्टोरेज ले रहा है, उसका साइज़ बताता है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। समझ में आया। अगर हमने कोई फ्लोट वैल्यू ली, फ्लोट सम लिया जैसे कि, और हमें इसका पता करना है कि फ्लोट कितने बाइट्स लेता है, सम वेरिएबल हमारा कितनी मेमोरी स्टोरेज ले रहा है फ्लोट की, फ्लोट से डिक्लेयर किया हमने, तो फ्लोट का पता करना है हमें कितना मेमोरी लेता है, तो हम उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। साइज ऑफ क्या लेंगे, सम हमारा वेरिएबल है, तो सम वेरिएबल हमारा कितना मेमोरी साइज स्टोर कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, वो हमारा आउटपुट में रिटर्न करता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जिसको भी समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकता है। सो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।